दिया है जिसमें सहज रूप से हम अपने जीवन को जीते हुए सामान्य प्रक्रिया के द्वारा और बिना किसी अन्य आवश्यक सामग्री के, यानी इस शरीर में रहते हुए प्राण यदि जब तक हैं तब तक इस आराधना को कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कर्म कांड या किसी तरह की और वस्तुएं जोड़ने या छोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं होती। बल्कि गुरुदेव ने कहा है कि आप नित्य कर्म करते हुए इस आराधना को, यानी नाम जप को कर सकते हो। नाम जप को ही गुरुदेव ने महत्वपूर्ण कहा है कि नाम जप चाबी है, और उस जब तक नाम जपेंगे तब तक आप में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये एक संजीवनी मंत्र है, बीज मंत्र है, जिसको कि अनेक ऋषियों ने, अनेक योगियों ने जपा है, और उसी की ये जो पूंजी है वो गुरुदेव ने हमें दी है। और जन जन तक उसको पहुंचाने का संदेश गुरुदेव ने कहा है कि इसको आप जन जन तक पहुंचाएं। और दूसरा गुरुदेव ने कहा है कि आपको सुबह शाम खाली पेट ध्यान करना है। ध्यान का तरीका जो गुरुदेव ने बताया कि आप मुझे आज्ञा चक्र पर, यानी तीसरे नेत्र पर आप मुझे देखें, और उसके बाद गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें और समय मांग करके उस दिव्य मंत्र को जपें, और मन ही मन जपें, बल्कि होठ जीभ नहीं हिलने चाहिए। उसके बाद यदि आपके भीतर योगी क्रियाएं होती है या कोई बंद मुद्राएं, प्राणायाम जो भी होता है उसको होने दें, अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें। निश्चित समय पर आपका ध्यान अपने आप स्वतः खुल जाएगा। यानी कि किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं, कोई जोड़ना छोड़ना या कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि गुरुदेव ने कहा है कि वैदिक दर्शन है, और वैदिक दर्शन मेरे माध्यम से पूर्ण हो रहा है, और वेदांत प्लस योग ही पूर्ण दर्शन है। तो इस तरह से गुरुदेव ने, बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के आशीर्वाद से उन्होंने कहा है कि मेरे गुरु का आदेश है कि जहां पर भी ये आवाज मेरी शुरू होगी वहां पर असंख्य लोग स्वतः ही अपने आप चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो इस साधना को जो भी साधक शुरू करता है, जो भी प्रारंभ करता है, गुरुदेव से प्रार्थना करता है, तो उसमें परिणाम निश्चित आते हैं। और उन्हीं परिणामों के यहाँ पर प्रचार प्रसार हेतु, यानी गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने आशीर्वाद दे करके सभी साधकों को कहा है कि मेरे साधक चलते फिरते अखबार हैं, जीवंत अखबार हैं, और ये अखबार जब तक इस तरह पर रहेंगे, संपूर्ण जीवन प्रचार प्रसार करेंगे, और संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये दर्शन विश्व दर्शन बन जाएगा, और निश्चित रूप से सत्य युग का या शांति का स्थापना इस धरा पर हो जाएगी। अन्यथा शांति स्थापना मृग मरीचिका के समान है। तो हम इस दर्शन को यहाँ पर गुरुदेव की दिव्य वाणी में सुन करके 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करते हैं, और उसके बाद हमारे अनुभव यहाँ पर साझा करते हैं, जो कि पूर्णतः सिद्ध योग पर आधारित होता है। यानी हम अपनी ओर से कुछ ऐड नहीं करें, केवल गुरुदेव के दर्शन की जानकारी, गुरुदेव के दर्शन के बाद, प्रार्थना के बाद या ध्यान के बाद यदि हमें कोई अनुभूत होता है, कोई अनुभव आता है या कोई हमारी जिज्ञासा है, सिर्फ वही इस चैनल पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जो कार्यक्रम होता है उस पे हम करें। हम अपने घर ही परिवार की या अन्य व्यक्ति के भी अनुभूति को यहाँ साझा न करें, बल्कि स्वयं अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें। यदि जितना हो सके हम अपने अनुभवों को साझा करेंगे, तो जो नए साधक हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर इसको देखते हैं, तो वहाँ पर वो जिज्ञासुओं की कई जिज्ञासाएं शांत होती है। दूसरा, ये निशुल्क है, इसमें कोई हेतु नहीं है, बल्कि अनेक गुरु भाई बहन यहाँ पर सामूहिक रूप से सभी मिलकर के एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। यानी एक व्यक्ति का कोई इसमें योगदान या हेतु नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, पूर्णतः निशुल्क है, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि मेरा अकेले का इसमें ठेका नहीं है, आप इसको जन जन तक पहुंचाएं, और उसी निमित्त केवल गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके दर्शन की जानकारी देते हुए, उनके आज्ञा अनुसार हम यहाँ पर कार्य करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं गुरुदेव से के चरणों में, श्री चरणों में नमन करके और आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं कि कोई भी गुरु भाई बहन अपना कैमरा माइक ऑन करें, और अपने जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं यहाँ पर रखें। और दूसरी बात, एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किसी अन्य प्लेटफॉर्म या अन्य व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा न करें, बल्कि अपने स्वयं के विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात, अपना अनुभव, अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखें। जी, सरस्वती सतीश जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। सतीश कुमार प्रजापत, आप अपना कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें गुरु भाई सेशन में। होल्ड पर हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई?
चलिए तब तक वो वापस लौटते हैं या किसी और काम में बिजी हैं, तब तक मैं और किसी गुरु भाई या गुरु बहन से चाहूँगा कि कोई भी नए साधक हैं, नए जिज्ञासु अगर हैं, जुड़े हैं या कुछ अल्प समय में उनको कोई अनुभूति हुई है, तो यहाँ पर अपने बात रखें और अपने अनुभव साझा करें, जिससे कि कार्यक्रम की एक श्रृंखला तैयार हो सके और ये कार्यक्रम यूट्यूब पर प्रसारित होने के बाद कई लोगों की जिज्ञासा इससे शांत हो सके। एक शायद नए गुरु भाई बहन है, प्लानिंग ऐसे कुछ आईडी है, प्लानिंग बांसवाड़ा ऐसा कुछ है, तो मैं चाहूँगा गुरु भाई अगर आप नए हैं, तो अपनी कैमरा माइक ऑन करें और अपना परिचय स्वरूप दें कि गुरुदेव से कब से जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखने के लिए सेशन में अपने अनुभव साझा करने के लिए, अपनी सहभागिता निभाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आएँ, अपना कैमरा और माइक ऑन करें। सतीश कुमार जी प्रजापत गुरु भाई आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, लेकिन आपका कैमरा माइक ऑन नहीं है। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। क्रांति जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक छोटी सी अनुभूति बताती हूँ, मतलब भौतिक इच्छा पूरी होने की, कि अभी शाम को अपना गुरुदेव का सेशन जो चलता है, गुरुदेव की आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल गुरु बहन आ रही है, लेकिन हो सकता है आपका माइक आपसे पास या दूर है, तो थोड़ी आवाज भर आती है, आवाज सब हो रही है, आती है पूरी सुनाई नहीं देती। या तो माइक को आप थोड़ा सा पास लें, आपका जो जी, तो अभी क्या है, शाम को गुरुदेव का जो स्पीच चलता है, तो मैं मोबाइल हाथ में लेके घर के बाहर टहल रही थी, सुनते सुनते इतने में जो अभी तिरंगे लग रहे हैं ना घरों के अंदर 15 अगस्त पे, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में सबके लगे हुए थे, हमारे यहाँ नहीं था क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, तो पोस्ट ऑफिस में मिल रहे थे, मैं ला नहीं पाई। तो मैं सोच रही थी अपने तिरंगा नहीं लगा, सबके लग रहे हैं। इतने में हमारे पड़ोस में कोई भाजपा के एक लीडर रहते हैं, तो उनका बच्चा उधर से गुजर रहा था, तो गाड़ी रोकी उसने, बोला आंटी मैं आपके ऊपर तिरंगा लगा दूं क्या? मैं सोच रही थी मन में, उसी टाइम उन्होंने रोकी, मैंने कहा लगा दो। मैंने कहा डंडा तो है नहीं मेरे पास, मैं ऐसे अटका दूंगी इसमें जो होती है ना रेलिंग वेलिंग, उसमें कोने पे ऊपर, कि नहीं डंडा भी मेरे पास है और रस्सी तो दे देना, रस्सी मेरे पास थी। और उन्होंने अभी अभी मतलब सेशन चल रहा था अपना, जो सुन रही थी गुरुदेव का स्पीच, चलते चलते वो लगा के गए और मतलब उसी टाइम इच्छा पूरी कर दी गुरुदेव ने। ये छोटी सी अनुभूति है जय गुरुदेव की। गुरुदेव भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं। बिल्कुल गुरु बहन, हमारे 24 घंटे चिंतन गुरुदेव का करते हैं, तो गुरुदेव हमारी सारी जो इच्छाएं भी पूरी करते हैं, हमारे कर्म, हमारे संस्कार जो है वो भी धीरे धीरे कटते हैं और हम अपनी आराधना में आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई उदाहरण आए हैं, कई बार जब मैं इसी के साथ जोड़ूंगा गुरु बहन के, हम गुरुदेव का प्रचार करने जाते थे, तो कई बार ऐसा लगता था कि पंपलेट, वो जो बैनर बांधना है, और बैनर बांधने के दौरान ऐसा लगता था रस्सी नहीं है या फला चीज नहीं है, तो जैसे ही वहां उस पे एक व्यक्ति तो ऊपर चढ़ जाता है और नीचे देखते कि रस्सी नहीं है, रस्सी खत्म हो गई, तो टुकड़ा जो है नीचे डाल, निगाह दौड़ाते नीचे हमें टुकड़े, रस्सी के टुकड़े पड़े हुए मिलते थे उसी पोल के आसपास। कई बार ऐसे रास्ते अपने आप तय होते थे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुदेव हमें 24 घंटे हमारे भीतर हैं, हमें समर्पित होना है बस, बाकी इच्छाएँ गुरुदेव स्वतः पूरी करते हैं यदि हमारे लिए उपयोगी है तो। हाँ जी, वास्तव में बड़ा सरप्राइज हुआ, उसी टाइम सोच रही थी मैं कि क्या करें, सुना सुना घर लग रहा है, सबके तिरंगे फहरा रहे हैं, उसी टाइम वो भैया आया और बहुत अच्छा लगा उनका। चलो ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करें मंच पर।
सतीश जी, गुरु भाई हैंड रेज हो रहा है आपका। आपको मेरी आवाज यदि सुनाई दे रही है तो आप अपना कैमरा ऑन करें, अपनी माइक अनम्यूट करें। शायद आज लग रहा है कि सभी बिजी हैं कहीं ना कहीं, और कोई अनुभूति यहाँ पर साझा नहीं करना चाहता है। कोई भी गुरु भाई बहन जो मंच संचालन करते हैं या अपनी यहाँ पर वार्ता के लिए आना चाहें तो कोई भी वार्ता गुरुदेव से दर्शन से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी या वार्ता शुरू कर सकते हैं। अपना कैमरा ऑन करें स्वेच्छा से, ताकि दो व्यक्ति आपस में अगर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर दर्शन की जानकारी एक प्रचार प्रसार के रूप में जाएगी। मैं चाहूंगा गुरु बहन अनुभा जी, आप ही अपना कैमरा ऑन कर लें। जी गुरु भाई, मुझे आप 1 मिनट का टाइम देंगे? 1 मिनट का। घनश्याम जी, गुरु भाई आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। वो लेकिन मैं जब बीकानेर की बात बताऊं, मैं गुरुदेव के पास गया था मिलने। कैमरा भी ऑन कर ले आप, अगर कोई विशेष दिक्कत ना हो। कैमरा ऑन है ना? अच्छा अच्छा, चलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल आगे। नजर नहीं आ क्या? हाँ दिखाई दे रहे हो, सुनाओ। हाँ, एक बार की बात है, मैं बीकानेर गया था गुरुदेव के पास मिलने। तो उस समय हम बैठे हुए थे। गुरुदेव ने मेरे से उनके जब कपड़े थे उनके प्रेस करवानी थी उन कपड़ों पे। जो गुरुदेव ने मेरे से कहा कि जा इसको प्रेस करवा के ला। मैं उठ के कपड़े लेके और चल दिया। कहाँ जा रहा है? कि प्रेस करवाना है तो पैसे तो ले जा। नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, मेरे पास है। जो उन्होंने बिल्कुल मना करा के नहीं, तू दे ला मेरे को, दूसरे को देने। मैंने कि लाओ लाओ मेरे को दे दो, मैं ही जाता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को पैसे दिए, मैं उन प्रेस करवा के लाया और वहाँ ये बात है, बहुत पहले की बात है। गुरुदेव अपना 1 रुपया भी नहीं लेते थे। वो कहते थे मेरी अगरबत्ती भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा तो मैं तुम्हारे उस पर नहीं रहूं, मैं मेरा खर्च मैं खुद चलाता हूँ। ये बात है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि मैं रेलवे में नौकरी करता था और रेलवे से मुझे पेंशन आती है। हाँ। तो गुरुदेव ने अपने परिवार, अपना खर्च और अपना अलग रखा है। गुरुदेव ने जो संस्था को स्थापित किया उसका व्यय, उसका जो खर्च या उसकी जो संचालन की व्यवस्था अलग रखी है। गुरुदेव ने निश्चित रूप से कहा है कि मैं जहाँ भी जाऊंगा, जहाँ भी कार्य होगा संस्था उसके हिसाब से खर्च होगा, और आप अपना जो है परिवार से जितना दे सकते हैं अलग से दे करके, यानी परिवार के बाद यदि आपका कहीं मन है तो इस व्यवस्था आप दे सकते हैं और उसको करें। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने सारी चीजें बिल्कुल वर्गीकृत करके एक निश्चित सिस्टम से इसको चलाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि संस्था सरकार से पंजीकृत है, देवस्थान विभाग से, और इसकी ऑडिट होती है। यानी छोटी छोटी बातों में गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीजें की है और एक नई दिशा, नया संदेश सभी को दिया। जी मैं कहना चाह रहा था बस कि खाली उन्होंने प्रेस के उस समय मुश्किल से 1 या 2 रुपए लगते थे। 1 या 2 रुपए लगते थे, वो भी नहीं देने दिए मेरे को। मैंने कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, कुछ तो कर दो। जो उन्होंने कहा ना तू काम कर रहा है ना, तो पैसे लेके जा। ये हुआ उस दिन। गुरु भाई आवाज बहुत कम आ रही है आप दोनों की। कोई बात नहीं गुरु भाई, औरों को सतीश जी भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई आप कुछ बात करें, और सतीश जी ने हैंड रेज किया, उनको भी ले लेते हैं, उनको भी। गुरु भाई आप अपना भी कैमरा ऑन करें। सतीश कुमार प्रजापत। चलिए, हो सकता है कुछ और कोई अनुभव रहे तो वो सुनाओ घनश्याम जी। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई आप
कोटा से बिलोंग करते हैं और कोटा में गुरुदेव के बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, तो उस समय के कोई अनुभव या अनुभूतियां हैं तो वो आप साझा करें मंच पर। घनश्याम जी। क्या कह रहे क्या मैं हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोटा के तो कार्यक्रम तो बहुत सारे होते थे। एक बार क्या हुआ कि प्रोग्राम चला गुरुदेव का, फिर ध्यान करवाया, तो गुरुदेव जो एक महिला थी गांव की, अपने वो अंग्रेजी इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोली उसने, ध्यान कुरान खूब अच्छे इंग्लिश बोल रही थी, सब ताज्जुब कर रहे थे कि ये क्या कह रही है। फिर बाद में पता चला, कई दिनों बाद फिर गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कैसे बोल रही थी, तो ये कि वो इंग्लैंड का जन्म था इसका पिछले वो उसमें, इसलिए ये सब बोल पाई, अदरवाइज नहीं बोल पाती जी। ये भी हुआ था। हाँ, तो इंग्लिश अंग्रेजी में खूब बातें कर रही थी गुरुदेव से। क्या हुआ? फिर बाद में वो गांव की थी, देहात की, ये हुआ था, मैंने देखा मेरी आंखों से। जी बिल्कुल होता है गुरु भाई, ध्यान के दौरान तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां और ऐसी कोई भाषा का मैटर नहीं रहता, जो जिसके अंदर, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो कर्माशय है, वो सारे संस्कार पहले से पड़े हुए हैं। जागृत कुंडलिनी शक्ति जब ध्यान के दौरान उन चीजों को उद्घाटित करती है तो लोगों को आश्चर्य होता है किस तरह की योगी क्रियाएं होती है, कैसी भाषा बोलता है, कैसी हंसी आती है, कैसे जानवरों की तरह कई बार आवाजें निकलती है, तो आनंद आता है, करने वाले को आनंद आता है, जिसको होता है उसको आनंद आता है। सही बात है। जोधपुर का एक उस समय गुरुदेव के बैठे हुए थे, ध्यान करवाया, तो जोधपुर में भी एक व्यक्ति को जो उसी पश्चिमी राजस्थान का ही था, उसने ध्यान में बहुत सारे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जो कहीं पुस्तक में ऐसे हमने अब तक अपन ने सुने नहीं है, कहीं वेदों में या इस तरह का। फिर जब ध्यान करने के बाद वहां पर चर्चा चली तो लोगों को ने बताया कि ये जो है उस समय योगी जो है जो आराधना करते थे तो इस तरह के मंत्रोच्चार करते थे, तो हम हैं तो उन्हीं के उसी श्रृंखला के हैं, तभी तो गुरुदेव ने हमको जोड़ा है। तो सारे रहस्य उद्घाटित होते हैं प्रकृति के इस साधना में। सही बात है। जी। हाँ, वो तो है। जी सतीश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरु भाई आप अपना माइक भी म्यूट है, आपका माइक अनम्यूट करें, आप हैंड रेज किए हुए हैं। सतीश कुमार प्रजापत। जय गुरुदेव। चलिए कोई बात नहीं, शायद उनको कोई नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। नहीं बोल अनुपम रहा है ना। आप अपना कैमरा ऑन कर दें। घनश्याम जी, गुरु भाई आपकी स्वयं की कोई अनुभूति रही हो अभी इन दिनों साधना के दौरान, तो वो आप बताएं। साधना के दौरान मेरी खुद की तो, मेरे खुद के लिए तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं, गुरुदेव से मांगा ही नहीं, बिना जी जी। मांगे मेरे को सब मिलता है, सारी इच्छाएं पूरी होती है। पर मेरी एक इच्छा गुरुदेव सुन ही नहीं रहे कभी, पूरी वो नहीं पूरी मेरी पूरी, बस मेरे को इसी का ही दुख है और कुछ नहीं। मैं बार गुरुदेव से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये एक पूरी कर दो, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा जिंदगी में। जी और जी। गुरुदेव सुन ही नहीं रहे, बाकी और तो सब कुछ भी मांगूंगा भी तो मेरे को तुरंत मिलता है। मांगना क्या, सोचूंगा जिसमें मिल जाता है, सोचने मात्र से मिल जाता है, ये बात है। गुरु भाई गुरुदेव हमको या हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यानी सब कुछ जानते हैं। हम तो अब हाँ हमारे हाँ सामने ये वो रखते हैं, हमारी थोड़ी बहुत हाँ, छोटी मोटी डिमांड होती है, लेकिन वो परम सत्ता ये जानती है कि इसका किसमें भलाई है या किसमें इसी हित है। और दूसरा लक्ष्य गुरुदेव ने तय किया है, हमारा लक्ष्य हमें पता ही नहीं है क्या लक्ष्य है। तो गुरुदेव हाँ, वही चीज है, मेरा खुद का ये अनुभव रहा है, मैं जब भी कोटा में गुरुदेव आते थे, अब मैं जहाँ भी गया गुरुदेव के चरण स्पर्श और ढोक देने के अलावा कोई इच्छा ही नहीं रही। आंसू आ जाते थे अपने आप ही, गुरुदेव को देखते ही आंखों में आंसू आ जाते थे, इतनी हाँ, करुणा। तो सही बात है। हाँ, सही है। एक चलिए और भी
कोई आपके अनुभव हैं तो रखें, या कोई भी विचार जिज्ञासा आप रख सकते हैं। विचार, एक बार क्या हुआ, मैं दादा गुरुदेव के गया, वो अपने पलाना गया था। पलाना गुरुदेव जब शांत हुए थे ना, उस समय की बात है, जो पलाना गया था। फिर वहां से हम सारा वो होने के बाद कार्यक्रम, फिर दादा गुरुदेव के गए। मन दुखी था, तो बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। ध्यान करा जो गुरुदेव ने कहा, वो दादा गुरुदेव ने, कि तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? क्या बात है ना, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? मैं फिर आने वाला हूँ, उन्होंने कहा। देखिए ये क्या हुआ, दादा गुरुदेव ने कहा कि तू चिंता मत कर। और तो फिर उन्होंने उसी दौरान, उसी साल, या उसी आया ना, उसी महीने से हमारे हर्षवर्धन जो बच्चा है, पुता है मेरा एक, वो उससे पहले ये शादी हुए 2-3 साल हो गए थे, पर हुआ नहीं था। उसी समय से रहा, और ठीक 9 महीने बाद ये बच्चा हुआ। ये बच्चा मैं बताऊं आपको, ये रहा हर्षवर्धन, ये देखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो। जय गुरुदेव बोलो। ये शर्माता बहुत है, ये जय अपने से जय गुरुदेव नहीं करता है। बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा से गुरु भाई जिस दिन जब चाहेंगे गुरुदेव अपने आप, क्योंकि जीवन है और जीवन में शुरू होते हैं, जब संस्कार उदित होते हैं तो स्वतः बच्चे अपने आप जो है उस ये धारा में जुट जाते हैं। शुरू में बोला ना, ये मुश्किल से 2-3 महीने का होगा। महीने का था, हाँ 1.5-2 महीने का था, तब ये ओम बोलता था, पूरा बोलता था ओम। 1.5-2 महीने का, और तो रोता था, बाकी ओम बोलता था जी उसका वीडियो भी था हमारे पास, कभी शेयर करूंगा, देखो आप। बिल्कुल। पूरा ओम बोलता था ये, और आज भी बढ़िया है, सारा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए, सेशन से आप जुड़ते रहिए गुरु भाई, और इस हाँ प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे नए साधक भी जुड़ते हैं, बहुत सारे पुराने गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, और पूरे विदेश से और अपने भारत ये हमारा, ये मेरा नाती है, ये अपना नाती। हर चारो देखो, जय गुरुदेव करो, जोड़ो, जय गुरुदेव करो, क्या करो, जिया जिया, कैसे करो, जिया। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, गुरु कृपा बनी रहे और सभी साधना में इसी शुभकामना के साथ गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बने उन्हें आमंत्रित करते हैं ताकि अपने प्लेटफॉर्म पर हो। हाँ हाँ हाँ, जी, अनुभा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, 1 मिनट गुरु भाई। जब तक कोई हैंड रेज न करें, मैं चाहूंगा गुरु बहन आप अपना ही अनुभव, यानी कहाँ से, जब से आप सबसे कब से जुड़े और आपका क्या अनुभव रहा, किस कारण जुड़े, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं, जब तक कोई ना कोई हैंड रेज करेंगे निश्चित रूप से। जी अनुभव। गुरु भाई, बस हाँ जी गुरु भाई, मैं 1 मिनट, ये स्पॉटलाइट क्या है, पैरेलल काम चल रहा है ना स्पॉटलाइट, अभी तो मैं 1 मिनट स्पॉटलाइट गुरु भाई को हटा दूं ताकि थोड़ा सा ठीक रहेगा। कोर्ट पे ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं तो हूँ, लेकिन कोई और आना चाहे तो, जैसे हाँ मैं स्पॉटलाइट पे हूँ ना गुरु भाई। हाँ जी, हाँ भाई, हाँ हाँ, तो गुरु भाई मैं ये कह रही थी, जय गुरुदेव बहुत बहुत। अब देखिए, कल तो बहुत ही विशिष्ट समय है हमारे पूरे देश के लिए, गुरुदेव के मिशन के लिए। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि भारत का उत्थान ही इस धरती के और इस धर्म के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत ही, मैंने कहा है, जो विवेकानंद ने भी कहा है, अरविंदो घोष, सबसे बड़ी बात तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भारत का उत्थान
ही धर्म का उत्थान है। तो जैसे हम देख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि अब भारत उस ओर चल पड़ा है जहाँ वो विश्व गुरु होगा, ये मेरा मानना है। और आज मैं देखिए अब ये भी एक अद्भुत गुरुदेव की कृपा ही है, क्योंकि मैं एक ड्यूटी कर रही थी तो मुझे लगा कि स्पॉटलाइट की क्योंकि नहीं हूँ तो मैंने कहा स्पॉटलाइट वाली ड्यूटी पे थी। तो क्रांति गुरु बहन ने कहा, जब वो अपने फ्लैग की जो उन्होंने बताई अपनी अनुभूति, तो लगा कि मैं भी अपनी अनुभूति बताऊं, पर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मिलती जुलती अनुभूति आ गई है। लेकिन अब देखिए आपने बुला ही लिया, क्योंकि गुरुदेव तो बैठे हैं ना, वो आपके जो आपके कहते हैं ना पीछे हैं, आगे हैं, हर जगह जहाँ गुरुदेव ही गुरुदेव है। तो उनको जिनको बुलाना होता है वो कहते हैं बताओ, कि वो कहते हैं गुरुदेव आपके जीवन में जो कर रहे होते हैं, जिससे उनको बुलवाना होता है, वो कहते हैं कि अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो है ही नहीं ना, ये तो गुरुदेव की कृपा है। तो अगर हम वो ना बताएं तो फिर वो कुछ सही नहीं बैठता है। तो एक्चुअली हमारे साथ भी क्या हुआ था, क्योंकि फ्लैग है तो मेरे हस्बैंड से मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था कि फ्लैग लेके आना है, तो मैं कह नहीं पा रही थी कि फ्लैग लाना है, फ्लैग लाना है। और पता नहीं, वैसे तो ये अच्छे ही हैं, दिलदार टाइप के हैं, ऐसे पैसे को लेके इतना ज्यादा नहीं सोचते, पर पता नहीं फ्लैग के लिए क्यों सोच रहे थे। यहाँ 100 का मिल रहा है, यहाँ 120 का मिल रहा है, बाद में ले लूंगा, वहां 100 का मिल रहा है, वहां से ले लूंगा, पोस्ट ऑफिस से जाके लूं। तो इनका चल रहा था ऐसा विचार, इन्होंने मुझसे कभी ये विचार शेयर नहीं किए। मेरे को लग रहा था मैं कैसे बोलूं इनको कि फ्लैग लेके आना है, क्योंकि हर घर तिरंगा का एक वो चल रहा है मुहिम। और सबसे बड़ी बात है इसमें, मेरा कल की ही बात है, तो कल मैं ऐसे गुरुदेव से बोल रही थी, क्योंकि गुरुदेव ने हमेशा बोला है कि हमें अपनी भारत, एक बार गुरुदेव की स्पीच मैंने सुनी थी, 2007 की स्पीच है शायद, के 24 नवंबर की, जब वो इजराइल की यात्रा से लौटे थे। तो गुरुदेव ने एक चीज बोली थी कि वो उनको बहुत सारे काम करने रहेंगे, तो उन्होंने कहा था अकेली उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और भारत को हम शिष्यों को संभालना होगा, उनकी कृपा से हम लोग भी भारत के लिए काम करना होगा। तो हमेशा लगता है कि गुरुदेव इतना भारत को आगे रखते थे और कहते थे, तो इसीलिए हमें भारत को आगे लेके चलना है, हमें अपने नेशन को भी राष्ट्र, क्योंकि गुरुदेव बहुत राष्ट्रवादी थे। गुरुदेव में मैंने तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद किसी में देखा है तो गुरुदेव में ही देखा है, वो प्योर राष्ट्रवाद थे, क्योंकि प्रभु ही ऐसा हो सकता है, ईश्वर ही ऐसा हो सकते हैं, तो ईश्वर है, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म का उदय किस देश से होना है, इसीलिए वो भारत को बहुत, उन्होंने हमेशा कहा कि भारत के प्रति उनको बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, क्योंकि वो भारत की इंपॉर्टेंस एज अ धर्म, धार्मिक उसकी वजह से जानते थे। तो जब मैंने बताया नहीं इनको कि मुझे फ्लैग की हुआ है, तो कल शाम की बात है, कल की बात है, तो मैंने बोला नहीं कि फ्लैग चाहिए या कुछ, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मैंने कहा गुरुदेव मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि फ्लैग देश का लगाऊं या आपका लगाऊं, एक आध्यात्मिक सत्संग केंद्र, क्योंकि असलियत में तो लगता है ना कि झंडा तो गुरुदेव का ही फहराया जाना है पूरी दुनिया में, असली झंडा तो वही है, असली ध्वज तो वही है जिसके तले सबको आना है, वही ध्वज है, जो असली ध्वज है वो गुरुदेव का ध्वज है। तो मन से एक बस प्रार्थना ये उठी कि गुरुदेव जो ध्वज हो ना वो आपका ही ध्वज हो, आपका ध्वज हो, जिसके तले हम लोगों की जो है तरक्की हो, बस आपका ध्वज हो, ये मैंने बोल दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो बीच में उनको कुछ शायद नहीं मिला कुछ है, तो हमारी मल्टी मैंने बहुत बार बोला कि एक और गुरु भाई रहते हैं, एक और गुरु भाई रहते हैं, तो हम क्या, मैं नीचे उतरती नहीं हूँ और ये भी कहीं बाहर हमारा मूवमेंट इतना होता नहीं है, तो ये भी खरीद नहीं पाए थे, और कल बरसात भी बहुत हो रही थी हमारे एरिया में, तो उनको लगा कैसे लेंगे क्या लेंगे, तो गुरु भाई नीचे मिल गए, वो गुरु भाई थे, तो उनके हाथ में झंडा था, तो उन्होंने बोला अरे आपने कहाँ से परचेज किया, मुझे भी परचेज करना है। तो उन्होंने कहा मैंने परचेज नहीं किया, मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो कि हाँ, वही जो गुरु बहन ने बोला कि कुछ कार्यकर्ता फ्री में दे रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे अच्छा, तो उन्होंने कहा हमारे क्या, वो तो हर घर जाके दे रहे थे, आपको नहीं मिला। तो इन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं मिला, कोई बात नहीं अब देखूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि हमें, हमारे घर में तो ऑलरेडी एक झंडा है, तो हमें तो घर आके दे गए थे एक और झंडा, ये एक और में ले जा रहा था, किसी और को देता, क्या आपको जरूरत है? तो इन्होंने कहा हाँ जरूरत तो है। तो इन्होंने कहा लीजिए, आप ले लीजिए। तो जब ये घर में घुसे तो उन्होंने कहा अरे, मैंने कहा झंडा तुम ले आए? तो उन्होंने कहा हाँ, उस झंडे के पीछे कहानी भी है, ये झंडा गुरुदेव ने भिजवाया है, क्योंकि गुरु भाई जो कोटा आश्रम से ही आ रहे थे वो दर्शन करके, तो उनको रास्ते में वो झंडे वाले मिल गए और उनको झंडा दे दिया गया, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा झंडा ऑलरेडी था, तो उनके लिए वो किसी को ढूंढ रहे थे किसको दे। तो ये नीचे उतरते हुए गाड़ी से मिले, नीचे लिफ्ट के जहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए गुरु भाई। तो मैंने इनको बताया कि मैंने आज गुरुदेव से यही प्रार्थना की थी कि ध्वज हो तो आपका ही ध्वज हो। तो आज वो ध्वज हमने अपनी बैल्कनी में लगा दिया, और हमने शाम को इस ध्वज को गुरुदेव के चरणों में रख के बोला कि ये ध्वज आपने भिजवाया है, ये ध्वज अब आपका ध्वज है, क्योंकि फहराया तो गुरुदेव का ही ध्वज जाएगा,
तो इस झंडे के पीछे भी एक कहानी थी, तो यही चीज मैं शेयर करना चाहती थी, कैसे गुरुदेव हर चीज में कितने चैतन्य है। और अब समय आ गया है ना, कहते हैं धर्म के उत्थान का समय आ गया। अब वो समय दूर तो बोलना ही गलत है, अब तो समय चल रहा है, उस धर्म के उत्थान का समय चल रहा है। और ये झंडा जैसे क्रांति गुरु बहन को मिला प्रार्थना से, गुरुदेव से हमको मिला, और हमको एक आश्रम से लौट रहे, तो वो तो ऐसा लगता है ना गुरुदेव की शक्ति स्वयं ही आई और स्वयं उस झंडे को हमारे हाथ में दे गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव अब वो जो कार्य होना था ना, वो कार्य शुरू हो गया है। जिस कार्य के लिए हमारे गुरुदेव का अवतरण हुआ है, जो धर्म के उत्थान के लिए, वो कार्य शुरू हो चुका है। तो गुरु भाई यही, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस होता है ना, आज के दिन स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, गणतंत्र दिवस तो नहीं बोलते, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। मैं कंफ्यूज रहती हूँ बचपन से ही। मैं जब पीछे वो लिखती थी ना एसेस, तो भी कंफ्यूज रहती थी, तो मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो जो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का जो कल अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उस उपलक्ष्य में यही है कि अमृत वेला तो वही है जो गुरुदेव अमृत फैला रहे हैं, यही अमृत है। और गुरुदेव ने कहा है कि अब इस भारतवर्ष का उत्थान है, क्योंकि ये अरविंद घोष ने भी लिखा है अपनी लेखनी में कि उस परम चेतना को जो उन्होंने प्रार्थना करके 1926 में, कृष्ण की चेतना जो इस धरती पे आई थी, उस भारतवर्ष के और धर्म के उत्थान के लिए आई थी। और हम सब गुरु भाई बहन जानते हैं कि वो कौन है, वो हमारे गुरुदेव हैं, जो जो चेतना उतरी है, जो कृष्ण की चेतना आई है धरती पे इस भारतवर्ष के इस धर्म के उत्थान के लिए, और वो पूरे विश्व के उत्थान के लिए, क्योंकि वो भारत से उत्थान होगा तो पूरे विश्व में वो उत्थान जाएगा। तो गुरु भाई तो बस लग रहा है कि अब गुरुदेव हर मुख से ऐसा लग रहा है एक ही चीज बोल रहे हैं कि अब वो समय आ गया। तो कल से ही बहुत पॉजिटिविटी लग रही है, और ये लग रहा है कि गुरुदेव इशारा कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों वो झंडा जब हाथ में आया ना, मुझे बहुत रोना आ गया। एक होता है ना, भाव विभोर हो गई मैं, जैसे जैसे गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे हैं, सही से तो नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी उतना कहते हैं ना, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि गुरुदेव की हर बात नहीं समझ पाते, लेकिन ये समझ रहे हैं कि कुछ भाव तो है जो गुरुदेव हम सबको समझाना चाह रहे हैं। बस गुरु भाई यही है। और अगर किसी ने हैंड रेज अगर और किया है तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं बातों में बिजी हूँ, तो आप बता दीजिएगा किसी का हैंड रेज हो तो। मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव ने अपने स्पीच में भी बोलते हैं कि ये जो भारत भूमि है अवतारों की भूमि है, और जितने भी अवतार हुए इसी धरा पर हुए हैं। तो हम तो भारत के, अखंड भारत की और हैं गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे, और 2 मंत्र में वंदे मातरम जो हम गाते हैं वो कल खूब बढ़ चढ़ कर गाएंगे। इसके साथ दूसरा जो मंत्र है वो हम नित्य गा ही रहे हैं, अंदर जप ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म जिसको गुरुदेव ने कहा है, वैदिक दर्शन जो है वो उठ रहा है, और उठने का समय बिल्कुल चल रहा है। तो गुरुदेव की कृपा से बहुत हमारे भीतर वो चेतना कार्य कर रही है, और जन जन तक यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगी। निश्चित रूप से ये जो दर्शन गुरुदेव का है विश्व दर्शन होगा, वैदिक दर्शन होगा, सनातन धर्म का पुनः प्रचार प्रसार होगा, स्थापित होगा। तो हम इसी के साथ सुनीता गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, तो आमंत्रित हैं गुरु बहन, आप अपना कैमरा माइक ऑन करें और अपनी बात रखें मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को भाई बहन। अभी झंडे वाली विषय चल रहा है, तो मेरी भी अनुभूति है ये। मैं भी कल से इस चीज को लेकर बड़ी रोमांचित हूँ कि मैं भी अभी गंगा। सुनीता जी मेरी बात सुनो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रिस्प टाइप आती है, खिंची हुई। या तो उसको जो आपका माइक है, आपने ईयरपीस लगा रखा है तो उसको हटा दें, या फिर उसको थोड़ा पास दूर रखें मुंह से, एकदम आवाज इसी आप हो सकता है उसको पकड़ के बैठे हो तो। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। अब आ रही है आवाज? अब क्लियर आ रही है। आप उसको हटा दें, ज्यादा बेटर रहेगा, उसको लगता है कोई इश्यू हो उसमें। अच्छा अच्छा, क्या कि कल से बहुत रोमांचित हुई झंडे की बात को लेकर। तो शायद गुरुदेव ने मेरी भी सुनी, मेरे भी भाव पढ़ लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ गुरु भाई। मेरे स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो उसमें बच्चों को जो कार्यक्रम करवाए, तो उसमें झंडे की आवश्यकता पड़ रही थी। तो मैं गुरुदेव से, मेरी प्रार्थना थी कि गुरुदेव झंडा कहाँ से लाऊंगी मैं, मार्केट में तो छोटे छोटे झंडे मिल रहे हैं बच्चों वाले, बड़ा झंडा मुझे कहाँ से मिलेगा। तो और घर पर भी क्या है, मैं गंगापुर से लौटी तो पड़ोसियों के सबके झंडे देखे, मगर हमारे घर में झंडा नहीं है। मैंने बच्ची को बोला, मैं कहा बेटा अपने घर में झंडा नहीं लग रहा है, सारे पड़ोसियों के झंडे लहरा रहे हैं कि मम्मी पता नहीं कहाँ मिलेंगे ये झंडे,
मैं कहा पापा से बोलो, पापा कहे कि मुझे पता नहीं कहाँ मिलेंगे। मैं कहा गुरुदेव आप ही जानो। और फिर देखिए शाम का जब समय हुआ, मैं खाना बना रही थी, तो बच्ची एकदम भागती हुई गई हमारे सामने वाली पड़ोसी, उनको दिखे, उनके घर में झंडा लगा था। तो वो क्या है, उसके दादाजी लगते हैं, गाँव के हैं, तो कि दादाजी आप ये झंडा कहाँ से लाए? कि बेटा मैं तो बाजार से लेकर आया। कि दादाजी हमें भी चाहिए ऐसा झंडा। कि मैं भी लेकर आता हूँ। वो भागे भागे गए और एक ही जगह 2 झंडे लाए और दोनों झंडे हमें दे दिया। मेरा तो हो गया ना काम कि भाई मुझे स्कूल में भी आवश्यकता पड़ रही थी उस प्रोग्राम के लिए झंडे की, तो गुरुदेव ने वो मेरी भी इच्छा पूरी करी। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु बोलने पर गुरुदेव ज्यादा मेहरबान है, उनकी सारी इच्छा है जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। बस ये एक छोटी सी अनुभूति थी। गुरुदेव हमारे भाव पढ़ लेते हैं और जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि मातृशक्ति हमसे मतलब बहुत ज्यादा जानती है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है। जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, अगर वो उचित है तो उन्हें वो तुरंत पूरा करवाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगी भाई। जय गुरुदेव। हाँ, एक छोटी सी अनुभूति मुझे याद आ रही है। वो अनुभूति मेरी नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरे पड़ोस में वो एक साक्षात अनुभूति नहीं है। मेरे पड़ोस में एक मैडम रहती है, टीचर है वो भी। तो उनको क्या हुआ था कि मैंने 1.5 साल पहले उनको गुरुदेव के बारे में बताया था, तो उस समय वो गुरुदेव से नहीं जुड़ पाई थी। लेकिन एक दिन वो अचानक से मेरे घर आ गई और कि आपके गुरुदेव के बारे में मुझे फिर से बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको गुरुदेव के बारे में बताया, बहुत सारे फोटोज गुरुदेव की ले गई, कंप्लीट ले गई। अब उन्होंने ध्यान स्टार्ट किया, साधना शुरू करी। तो उनके पतिदेव एक दिन पूजा कर रहे थे। वो क्या बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं शिव जी का। तो वो सावन का महीना भी नहीं था और उन्होंने अपनी पूजा पाठ उनके पतिदेव कर रहे थे लड्डू गोपाल की पूजा। तो उन्होंने उनके जो लड्डू गोपाल जी थे, उनके ऊपर उनके बगल में ही उन्होंने तस्वीर लगा रखी थी गुरुदेव और दादा गुरुदेव की। तो दादा गुरुदेव की तस्वीर पर उन्होंने न तो कोई पुष्प चढ़ाया, न ही उन्होंने कोई बेलपत्र चढ़ाया, क्योंकि वो सावन का महीना नहीं था। वो बेलपत्र सावन के महीने में यूज करते। तो उन्होंने अचानक से देखा कि दादा गुरुदेव की फोटो पर जो बेलपत्र चिपका हुआ है वो एकदम से छूट कर वहां से और उनके हाथ में आ गया। अब वो एकदम शॉक्ड रह गए कि ये क्या हुआ, ये तो बेलपत्र तस्वीर में था और ये कैसे मेरे हाथ में आ गया, ओके वही बेलपत्र। फिर उन्होंने मुझे फोन किया तुरंत कि आप मेरे घर आ सकते हो। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी, क्या आपको कुछ बहुत एक नया दिखाऊंगी। मैं कहा देखो अभी तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन शाम को कोशिश करूंगी। फिर शाम को मैं उनके घर पहुंची, पास ही में है। तो उन्होंने लोटे में से निकाल कर, एक लोटे में उन्होंने सेफ रख रखा था उसको, और मुझे वो बेलपत्र दिखाया। और उसके बाद उन्हीं के घर में लगभग 2 घंटे में बैठी गुरुदेव की चर्चा हुई और मैंने रामलाल जी भाई साहब को फोन लगाया। तो रामलाल जी भाई साहब ने फोन रिसीव किया और उन पूरी बहन ने पूरा घटनाक्रम रामलाल जी भाई साहब को बताया। और इतना रोई वो, इतना रोई, मतलब इतनी भावुक हो गई वो। उनको इससे पहले भी कई अनुभूतियां गुरुदेव ने करा दी 2-4 दिन में ही। एक दिन वो ध्यान में बैठी थी, तो जैसे ही वो ध्यान कर रही थी तो गुरुदेव एकदम व्हाइट कपड़ों में और उनके बगल में आके खड़े हो गए और उन्हें बिल्कुल साक्षात अनुभूति हुई गुरुदेव के खड़े होने की कि गुरुदेव मेरे बगल में खड़े हैं। लेकिन भाई अफसोस की बात ये रही कि उनका जो नेगेटिव पॉइंट था, उनकी जो नेगेटिव शक्तियां थी उनके घर में या उनके आसपास या उनके भीतर, वो इतनी प्रभावी रही कि वो ध्यान नहीं कर पाई और नहीं वो आराधना से जुड़ पाई। हालांकि वो गुरुदेव की सत्ता को मानती है और उनके जो प्रोफेशनल गुरु है, एक गुरुदेव उनके गुरुदेव भी है प्रोफेशनल, तो वृंदावन के हैं वो। तो उन्होंने उनको कहा था विशेषकर हमारे गुरुदेव के लिए कि ये जो आप तस्वीर लाए हो और ये जो आपने साधना स्टार्ट की है, ये बहुत अच्छी साधना है अपने आप में और ये बहुत अच्छा दर्शन है। आप इसको जारी रखिए और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भविष्य में। तो उनके गुरु ने भी उनको सहमति परमिशन दी थी इस चीज के लिए। लेकिन बस यही है गुरु भाई, अभी वो मानती तो है गुरुदेव को, लेकिन उनका जो नेगेटिव पक्ष है वो प्रभावी है, तो वो नहीं कर पा रही है। बाकी ये एक आश्चर्य का विषय था कि प्रकृति के नियमों को भी मतलब गुरुदेव ताक पर रख देते हैं कि वो बेलपत्र का उनके हाथ में आ जाना इस तरीके का, तो बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला था। ये अचानक से मुझे याद आ गई। बस गुरु भाई इतना ही बताना चाहती। जय गुरुदेव। बिल्कुल, जय गुरुदेव। गुरुबहन, गुरुदेव का मामला, गुरुदेव के दर्शन का ऐसा है, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि आपको केवल एक बार नए व्यक्ति को बताना है
और बताने के बाद आपको यानी पंपलेट देना है, ध्यान की विधि समझानी है, और वो मंत्र के लिए जो नंबर दे रखे हैं उस नंबर से या कोई वीडियो से आप गुरुदेव की आवाज में उसको बताना है, और उसके बाद आपकी छुट्टी। अब वो जो काम होगा, गुरुदेव ने एक तरह से उस बीज को बीजारोपण कर दिया। वो बीज कब प्रस्फुटित होता है ये समय बताएगा अपने आप, लेकिन तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, पंजीयन हो गया। हम आगे की स्थिति हम केवल देखते रहें दृष्टा भाव से, या जब भी कोई मिले तो हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन बार बार रिपीटेशन भी करने से कई बार ठीक नहीं रहता। तो हम इस चीज से निश्चिंत हो जाएं कि एक बार हमको बता दिया, उसके साथ उसके प्रारब्धवश कई चीजें, कई रुकावटें, कई अड़चन, कई उत्थान भी आते हैं, तो ये गुरुदेव का मैटर है, उसका मैटर है। जब भी हम ध्यान करवाते हैं, गुरुदेव कृपा से यही बोलते हैं कि भाई हम केवल निमित्त मात्र हैं, यंत्रवत हैं, गुरुदेव के आदेश लेकर आए हैं, और ये आदेश हमने आपको दे दिया। अब आगे का कार्य आपका है। आप कितना मंत्र जपते हैं, कितना गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, उतना ही आपको आनंद और आपका मैटर, गुरुदेव का मैटर रहता है। तो गुरु बहन, ऐसा अक्सर होता है, कहीं तो शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को समय लगता है। ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव उनको किस तरह से खींचते हैं, कैसे उनको जीवन को चलाते हैं, और कैसे मातृशक्ति उनके क्रियाएं करवाती है, वो आगे का मामला है। तो हमें उस पे गुरु भाई ज्यादा जी उनके क्या है, हर्निया की गांठ है बहुत बड़ी साइड में। तो उनको जब उस समय तो 10-15 दिन 20 दिन उन्होंने ध्यान किया था, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरी गांठ धीरे धीरे कम पड़ रही है। और उन्होंने रामलाल जी भाई साहब को भी बताया था उस दिन फोन पर कि मैं बहुत रोमांचित हूँ इस चीज के लिए, और मुझे उनके हस्बैंड भी बड़े बहुत अच्छे, मतलब उनको बड़ा आनंद आया उस समय, बहुत आनंदित थे वो कि अब इसका ये रोग कट रहा है। लेकिन अब उनके प्रारब्ध कर्म है, गुरुदेव ले लिया शरण में तो ले ही लेंगे धीरे धीरे, बस ये। जय जी, जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन कुछ कहना चाह रही हैं? जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। सुनीता गुप्ता गुरु बहन, जो आप ये बेलपत्र वाली घटना बता रही हैं, तो वो मतलब क्या भौतिक रूप से वो बेलपत्र था नहीं क्या उनके? समझ में नहीं आया थोड़ा। मतलब जो नहीं गुरु बहन, बाबा गंगाईनाथ जी की जो फोटो में जो एक आता है बेलपत्र, जी जी हाँ जी गुरु बहन, वो बेलपत्र वो फोटो में से ही निकला था। उनके घर पर कोई बेलपत्र नहीं था उस समय। नहीं था बेलपत्र वहां पे, फिजिकली फिर उनके हाथ में आ गया। बिल्कुल, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई, उन्होंने संभाल के रखा था उसको। ये अच्छा, तो फिर वो आइंस्टाइन का सूत्र है ना, E = mc² की एनर्जी मैटर चेंज हो जाती है, वो वाली बात हो गई। बहुत सुंदर, वाह, जय गुरुदेव। यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा गुरुदेव के प्रेरणा से कि हमने जैसा कि लिखा भी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारे जो परम सत्ता, हमारे जो परम गुरु हैं, समर्थ हैं, और दादा गुरुदेव निश्चित रूप से शिव अवतारी हैं। ऐसा कई बार महसूस भी किया है, ध्यान में भी हम लोग देखते हैं, होता है। तो ये ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन हम उसको सभी के रूप में न देख करके केवल उस साधक के रूप में देखें। जैसा कि गुरुदेव भी कहते हैं ना कि आप दोस्ती करेंगे उतना आपको आनंद आएगा। बच्चों को अलग आनंद, बच्चे ध्यान करते हैं, उनको अलग चीजें महसूस होती है, तो वो उसके लिए हो सकता है। हम उस पर कंपेयर भी नहीं कर सकते, केवल जानकारी ले सकते कि ऐसा भी होता है। तो निश्चित होगा, निश्चित जितना आप उससे प्रेम करेंगे, वो आपके पास आएंगे, आपसे करेंगे, आपसे मिलेंगे। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी समर्पण के ऊपर है। ये दर्शन गुरु भाई, ये दर्शन अपने आप में बेजोड़ और अनूठा है, इसका कोई जोड़ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर रखना चाहे तो आमंत्रित है, और हैंड रेज करें, अपना माइक ऑन करें, माइक कैमरा ऑन करें। और नहीं तो हिंगू जी गुरु भाई सेशन में है, मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। 8:30 का समय हो गया है, 8:30 से ऊपर हो गया समय। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई। बुद्धि प्रकाश जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। क्या करें?
जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। जैसे ये गुरुदेव के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं कि जैसे किसी को आज झंडे की अभिलाषा थी तो झंडा मिला, तो ऐसे में अभी बता रहा हूँ 7 बजे की अनुभूति है। क्या हुआ कि मेरी छोटी वाली बच्ची जो है मेरी छोटी वाली बच्ची मैं क्या बाहर जो है मतलब दुकान पे मिठाई लेने जा रहा था, तो मेरी छोटी वाली बच्ची मेरे को बोलती है कि पापा मेरे को तो बालूशाही चाहिए। अब मैं मन ही मन सोचूं, मैंने कहा यार बाहर तो बारिश हो रही है, अभी बालूशाही कहाँ मिलेगी। पर ये बोली नहीं नहीं मेरे को तो वही चाहिए। मैंने कहा बेटा नहीं मिलेगी तो मैं दूसरी ला रहा हूँ, वो ले वो खा लेना। बोली नहीं पापा मेरे को तो वही चाहिए। और गुरु भाई मैं दुकान पे गया और दुकान पे मतलब सिंगल पीस, उस दुकानदार के पास सिंगल पीस था बालूशाही का। क्या बात है। वो मैं लेके आया और पहले गुरुदेव को चढ़ाई, फिर वही मतलब जो है बच्ची ने खा ली। तो ये है गुरु भाई, गुरुदेव जो है वो हमारी मतलब जो मन से इच्छा होती है वो पूरी करते हैं। जय गुरुदेव। बिल्कुल पूरी भी करते हैं गुरु भाई। कई बार तो ऐसा घटित होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे परिणाम सामने आते हैं कि उस व्यक्ति से मिलना है और वो व्यक्ति सामने खड़ा होता है। किसी की हम याद करते हैं, उसका फोन आ जाता है। तो ये तरंगे सूक्ष्म जगत है गुरुदेव, उसमें हमको चलाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत आनंद का विषय है ये साधना। एक गुरुदेव कहते हैं कि चेतन समाधि है, चलते फिरते आप लोगों को आनंद लेंगे। तो सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हिंगू जी गुरु भाई सेशन में है, अपना माइक कैमरा ऑन करें, गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई हैं। जय गुरुदेव। शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या सेशन में नहीं है, तो मैं चाहूंगा पीके सिंह जी गुरु भाई अपना कैमरा माइक ऑन करके और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। पीके सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव। आ रही है, आवाज आ रही है जी चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है पीके सिंह जी गुरु भाई बिजी हो। मैं स्वयं गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में व्याप्त हो, जगत में व्याप्त हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जय हो। हो। जय हो। घर घर कल की, घर घर कल की, घर घर कल की। जय हो। जय हो। जय हो। रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग सेव कर दी गुरु बहन।